Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 21st lecture in the lecture series of Geomorphology, and from this lecture onwards we are going to start a sub-lecture series in Geomorphology in which we will be talking about each and every aspect about the landforms. What are the landforms? What are the different ordered landforms, first order, second order and the third order? Then we will be talking about the erosional and the depositional landforms. We will be talking about the fluvial, aeolian and the glacial landforms. And guys, in this lecture, we will be talking about the basics of the landforms. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Why igneous rocks are known as the parent rocks, and on what factor does the size of the particles depend? Why sedimentary rocks are known as the stratified rocks? You have to list down the various types of metamorphic rocks in the comment section. Which two rocks are responsible for the formation of the marble? What is formed by the granite, bauxite and the basalt? If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So let's talk about the landforms. Landforms are basically any structure on the earth surface. गाइस स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है कि लैंड बल्ज्ड आउट हो या फिर वहां पर कोई डिप्रेशन हो, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, सेमी सर्कुलर हो, वॉल शेप्ड हो, बेड शेप्ड हो, जैसा मर्जी हो सकता है। तो हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लैंडफॉर्म्स एंड हर एक स्ट्रक्चर के लिए कुछ ना कुछ अलग नाम दिया गया है। गाइस लैंडफॉर्म्स को बेसिकली बहुत तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो कैसे बने हुए हैं, दूसरे वो कहाँ पर बने हुए हैं एंड तीसरे उनसे क्या बनने वाला है। तो गाइज अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो हमारे लैंडफॉर्म्स के बनने के पीछे दो तरह की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। वो फोर्सेस इंटरनल भी हो सकती हैं एंड एक्सटर्नल भी। इंटरनल फोर्सेस का मतलब दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड अगर कोई भी लैंडफॉर्म इंटरनल फोर्सेस के कारण बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे इस लैंडफॉर्म का ओरिजिन है एंडोजेनिक। लेकिन अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो हम बोलेंगे कि इस लैंडफॉर्म का ओरिजिन है एक्सोजेनिक। EX फॉर एक्सटर्नल एंड EX फॉर एक्सोजेनिक। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो गाइज अभी क्वेश्चन ये है कि इंटरनल फोर्सेस कौन सी होंगी। तो गाइज आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्लेट्स के बारे में कि कैसे वहां पर डिफरेंट टाइप की मार्जिन्स बनती हैं। तो गाइस होता क्या है कि कन्वर्जेंट मार्जिन पर दो प्लेट्स क्लोज आती हैं तो वहां पर कंप्रेशनल फोर्सेस आ जाती हैं। जैसे कि हमने ट्रेंचेस के बारे में देखा था सी स्प्रेडिंग थ्योरी में कि कैसे वहां पर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं तो एक प्लेट वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहां पर कंप्रेशनल फोर्सेस हो गई। लेकिन डाइवर्जेंट मार्जिन पर दो प्लेट्स दूर जाती हैं तो वहां पर आ जाती हैं टेंशनल फोर्सेस। तो गाइज जहां पर कंप्रेशनल फोर्सेस होती हैं वहां पर ट्रेंचेस बन जाते हैं, हमारे फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। लेकिन जहां पर होती हैं टेंशनल फोर्सेस वहां पर बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिजेस। तो आपको पता चल रहा है कि डिफरेंट फोर्सेस के कारण डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। कहीं पर तो लैंड ऊपर बल्ज्ड आउट हो जाती है एंड कभी कभी वहां पर डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल फोर्सेस की तो एक्सटर्नल फोर्सेस में हम लोग लेते हैं एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन जो कि बेसिकली एक जगह से सेडिमेंट्स उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो जहां से वो सेडिमेंट्स उठाते हैं वहां पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंडफॉर्म्स दैट आर प्रेजेंट एट द डेपोजिशनल पॉइंट। मतलब जहां पर डेपोजिशन होगी एंड जहां पर इरोजन होगी दोनों जगह पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं। एंड गाइस जो हमारे एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन है वो है विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर। क्योंकि जब रिवर फ्लो करेगी तो उसके वाटर के साथ कुछ सेडिमेंट्स भी जाएंगे, विंड फ्लो करेगी उसके साथ भी जाएंगे एंड ग्लेशियर्स तो बहुत हैवी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बल्की होते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट
हो जाते हैं। तो गाइस अभी क्वेश्चन ये है कि क्या लैंडफॉर्म्स परमानेंट होते हैं? नहीं गाइस, कोई भी लैंडफॉर्म परमानेंट नहीं होता। बेसिकली ये एक लैंडफॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें माउंटेन्स की, तो अगर माउंटेन की इरोडिंग हो गई तो वहां पर प्लेट्यूज बन जाएंगे। अगर गाइस हमारे प्लेट्यूज की इरोडिंग हो जाए तो वहां पर प्लेन्स बन जाएंगे। अगर विंड इरोडिंग करेगी तो शायद प्लेन बनेगा, रिवर इरोडिंग करेगी तो वी शेप वैली बनेगी, और अगर ग्लेशियर इरोडिंग करेगा तो वहां पर यू शेप्ड वैली बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। एंड गाइज इसके पीछे भी इंटरनल फोर्सेस भी हो सकती हैं एंड एक्सटर्नल फोर्सेस भी। सो किसी भी लैंडफॉर्म का ओरिजिन एंडोजेनिक भी हो सकता है एंड एक्सोजेनिक भी। गाइज लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको सी स्प्रेडिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए, एंड मैंने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। नाम से ही बहुत क्लियर है कि जो सबसे पहले बने होंगे उनको फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म बोलेंगे। एंड गाइज होता क्या है कि ये पेरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही बाकी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो गाइज इनका ओरिजिन मेजरली होता है एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। जैसा कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखा था कि कैसे गाइस हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन की फॉर्मेशन हुई। पहले एक सिंगल लैंडफॉर्म था, सिंगल वाटर बॉडी थी, लेकिन हमारे लैंडफॉर्म की रप्चरिंग हुई तो दो लैंड्स बनी, अंगारा एंड गोंडवाना। देन उनकी दोबारा से रप्चरिंग हुई तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो इनमें कुछ बाउंड्रीज हुई तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस बन गए। तो गाइज आपको पता है कि ओशियंस के नीचे भी लैंड प्रेजेंट होती है जो कि बनाती है हमारी ओशियनिक प्लेट, एंड यहीं से हमारे पेट्रोलियम को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स विच आर ऑल्सो नोन एज द पेरेंट लैंडफॉर्म्स, एंड जिनका ओरिजिन होता है एंडोजेनिक, एंड इन्हीं से हमारे बाकी सारे लैंडफॉर्म्स भी बनने वाले हैं। तो गाइस मेजर ओशियंस कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न सी, आर्कटिक ओशियन एंड दी एंटार्क्टिक ओशियन। अगर अभी हम लोग कॉन्टिनेंट्स की बात करें, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड द एंटार्क्टिका। सो दीज आर बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। एंड गाइज अगर हम लोग बात करें फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड की, तो इसमें जो भी चीजें दिखाई होती हैं दैट आर बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, क्योंकि इसमें बेसिकली गाइस सिर्फ बाउंड्री ही दिखाई होती है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, जिससे हमारे बाकी सारे लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म से बने होंगे, अभी जो सेकेंड ऑर्डर से बनेंगे वो कहलाएंगे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। गाइस जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के पीछे एंडोजेनिक फोर्सेस का काम होता है, वैसे ही जो हमारे सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं इनको बनाने के पीछे एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस का हाथ हो सकता है। गाइस एंडोजेनिक का कैसे हो सकता है? जैसे कि हमारे माउंटेन्स बनते हैं, जो कंप्रेशनल फोर्सेस होती हैं वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स बना देती हैं, टेंशनल हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बना देती हैं। तो ये फोर्सेस बेसिकली इंटरनल हैं एंड इनसे हमारे माउंटेन्स बन रहे हैं। एंड गाइस जब वॉल्केनिज्म भी होता है तो वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, एंड उसकी वजह से क्या वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, सिंपल माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, वॉल्केनिक कोन्स बनते हैं। तो वो भी बेसिकली सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स ही कहलाते हैं। अगर अभी हम लोग बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, तो जैसे हमारे माउंटेन की इरोडिंग हो गई, वहां पर प्लेट्यू की फॉर्मेशन हो गई। अभी प्लेट्यू की इरोडिंग हो गई, प्लेन बन गया। प्लेट्यू को हमारी रिवर ने इरोड किया, वी शेप वैली बन गई। ग्लेशियर ने इरोड किया, यू शेप वैली बन गई। गाइज आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी अभी, लेकिन हम लोग इसको बेसिकली 10 लेक्चर्स में कवर करेंगे पूरे लैंडफॉर्म्स को, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हर एक लैंडफॉर्म के बारे में। तो गाइज उसके बाद प्लेन्स बनते हैं जिनकी की हाइट बहुत ही कम होती है, नियरली सी लेवल पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद रिजेस और ट्रेंचेस के बारे में हमने सी स्प्रेडिंग थ्योरी में देखा था कि कैसे हमारी सी फ्लोर बनती है रिजेस पर एंड खत्म होती है ट्रेंचेस पर, एंड इसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोला जाता है। तो गाइज प्लीज आप उस थ्योरी को भी एक बार देख लीजिए।
नाउ कमिंग टू द क्रेटर लेक। गाइस क्रेटर लेक कैसे बनती है? जैसे कहीं पर वॉल्केनिज्म हो गया, वहां पर ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो है जिसे कि क्रेटर बोला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जो वॉल्केनिज्म हुआ उसके अंडर जो मैग्मा चैम्बर था उसमें से अभी पूरा का पूरा मैग्मा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पर फर्दर वॉल्केनिज्म नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्रेटर में वाटर फिलअप हो जाएगा एंड वहां पर फॉर्मेशन हो जाने वाली है क्रेटर लेक्स की। तो गाइज वॉल्केनिज्म के दौरान हमारे माउंटेन्स बन सकते हैं एंड हमने देखा था कि अगर जो लावा है उसकी विस्कोसिटी कम है तो लो हाइट वाले माउंटेन्स बनेंगे, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो बहुत ही ऊंचे माउंटेन्स बनेंगे एंड अगर विस्कोसिटी बहुत ही कम है तो शायद वहाँ पर माउंटेन्स और गाइज जो हमारे प्लेट्यूज है प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाए। एंड अगर जो वॉल्केनिज्म है वो हमारे ओशियन के फ्लोर पर होगा तो वहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स, वॉल्केनिक कोन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो प्लेट्यूज कब बनेंगे? जब विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब जो लावा है वो बहुत दूर तक फैल जाएगा एंड ज़्यादा उसकी हाइट नहीं हो पाएगी। एंड गाइस प्लेन्स तो बेसिकली बनते ही इरोजन के कारण हैं, क्योंकि गाइस होता क्या है कि इनकी जो हाइट है वो नियरली सी फ्लोर जितनी होती है, मतलब सी लेवल पर ही ये जो हमारे प्लेन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर द मोस्ट फर्टाइल लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। जैसे कि सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स बने थे फर्स्ट ऑर्डर से, ऐसे ही थर्ड ऑर्डर बने होंगे सेकेंड ऑर्डर से। हमारे फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स बनने के पीछे रीजन था एंडोजेनिक फोर्सेस, हमारे सेकेंड के पीछे था एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक एंड थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के पीछे सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसमें कि बेसिकली इंक्लूड होते हैं हमारे एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन, मतलब कि विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर। हमने इसके बारे में ऑलरेडी रॉक्स वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे ये एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन एक जगह से सेडिमेंट्स को उठाकर दूसरी जगह पर डिपॉजिट करते हैं। तो जहाँ से ये सेडिमेंट्स उठाने वाले हैं वहाँ पर सेडिमेंट्स की, सॉइल की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं एंड वहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना गाइस वो नियरली वॉइड शेप्ड होते हैं, जैसे कि केव्स होती हैं, टनल्स होती हैं, हमारी वी शेप्ड वैलीज होती हैं, स्ट्रक्चरल बेंचेस होते हैं और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पर सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में जानबूझ के नहीं बता रही, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको वो टफ नेम्स बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड बहुत ही ज़्यादा डर जाओगे। इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ नॉर्मल लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल भी अप होता जाएगा। नाउ कमिंग टू द डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अभी जो एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन में हमारे कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए हैं वो कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब क्या है गाइस, जहाँ से विंड चलनी शुरू हुई वहाँ पर उसकी वेलोसिटी, स्पीड ज़्यादा होगी, तो वहाँ से वो सेडिमेंट्स को उठाएगा एंड जहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी वहाँ पर डेपोजिशन हो जाएगी। ऐसे ही हमारे रिवर्स और ग्लेशियर्स के केस में भी होगा। तो जहाँ पर सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ पर बनने वाले हैं हमारे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। एंड एक डेपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में तो हमें पता ही है, डेल्टास, जैसे कि वो प्रेजेंट होते हैं माउथ ऑफ द रिवर पर एंड हमने पढ़ा है कि वो नियरली ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फैन शेप्ड भी हो सकते हैं एंड इवन वो बर्ड के क्लॉज के शेप के भी हो सकते हैं। एंड गाइस दूसरे होते हैं सैंड ड्यून्स, जो कि बेसिकली बनते हैं डेजर्ट एरियाज में, जहाँ पर क्या होता है छोटे छोटे हिल्स ऑफ सैंड बने हुए होते हैं जिन्हें हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सो नाउ कमिंग टू द एओलियन लैंडफॉर्म्स। गाइस ए फॉर एयर एंड ए फॉर एओलियन लैंडफॉर्म्स, मतलब अगर जो लैंडफॉर्म बना है उसके पीछे रीजन है हमारी विंड, एयर, तो हम लोग बोलेंगे दीज आर द एओलियन लैंडफॉर्म। मतलब अगर हमारा एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन एयर है, विंड है, तो उसे एओलियन लैंडफॉर्म बोला जाता है। अभी विंड कहीं से चलेगी एंड कहीं पर जाकर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो जहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे एंड दूसरी जगह पर बन जाएंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। गाइस एओलियन में क्या होता है, केव्स बन जाती हैं, आर्चेस बन जाती हैं एंड होता क्या है गाइस कि जैसे कि आपको पता है कि डेजर्ट एरियाज में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, क्योंकि एरेशन बहुत ज़्यादा होती है सैंड में, जिसकी वजह से जब विंड ब्लो करती है तो वो बहुत ईजिली मूव ऑन हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसलिए जो हमारे एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं ये बेसिकली बनते हैं डेजर्ट एरियाज में।
तो जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं वो बेसिकली होते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बिकॉज दे आर बेसिकली द हिल ऑफ द लूजली पैक्ड सेडिमेंट्स। उसके बाद आते हैं लुइस डिपॉजिट्स। उसके बाद गाइस वेंटिफेक्ट्स वगैरह और भी बहुत तरह के होते हैं। इवन जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं, पैसिव हो सकते हैं एंड उनकी शेप हमारी मून शेप्ड भी हो सकती है एंड स्वॉर्ड शेप्ड भी। और हम लोग एओलियन लैंडफॉर्म्स को नियरली 3 लेक्चर्स में आराम से कवर करेंगे जिसमें हम लोग हर एक लैंडफॉर्म को पूरी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। फ्लो क्या करती है? रिवर। तो रिवर बनाती है हमारे फ्लूवियल लैंडफॉर्म। गाइस जो हमारी रिवर है जहाँ पर उसका ओरिजिन होता है उसे बोला जाता है हेड ऑफ द रिवर एंड जहाँ पर रिवर खत्म होती है उसे बोला जाता है माउथ ऑफ द रिवर। एंड गाइस जहाँ से हमारी रिवर फ्लो करना शुरू करती है वहाँ पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बनते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इसका मतलब जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो बनने वाले हैं हेड ऑफ द रिवर के पास। लेकिन धीरे धीरे हमारी रिवर की स्पीड कम होती जाती है एंड गाइस माउथ पर आकर तो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से माउथ ऑफ द रिवर पर बनते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो गाइस फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं, केव्स, आर्चेस, टनल्स एंड जो डेपोजिशनल है वहाँ पर डेल्टा बन सकता है। डेल्टास भी बहुत तरह के होते हैं एंड गाइस एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर होगा डेल्टास पर क्योंकि बहुत तरह के डेल्टास बन सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगुलर शेप नहीं बनते जो कि हमें पता था पहले। नाउ कमिंग टू द ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। गाइस ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बनेंगे ग्लेशियर से। आपको पता है कि ग्लेशियर इज बेसिकली अ मासी अ बल्की स्नो फ्लेक मटेरियल। मतलब अगर स्नो बहुत देर के लिए एक जगह पर पड़ती रहे तो वो आपस में जुड़ जाएगी एंड जिसकी वजह से एक बहुत ही मैसिव सी ऑब्जेक्ट वहाँ पर बन जाने वाली है। एंड गाइस होता क्या है कि जब ये टॉप ऑफ द हिल पर होती है तो वहाँ पर गाइस वेट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है। एंड गाइस इसके पीछे एक और रीज़न है, दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से इन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग भी होती है एंड इनमें मूवमेंट भी होती है। तो गाइस अगर ये मेल्ट होते हैं तो सी लेवल्स राइज हो जाते हैं एंड हमारे कोस्टल एरियाज में फ्लड आ जाता है। चलो उसके बारे में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में बात करेंगे। लेकिन जब जो हमारा ग्लेशियर है वो टॉप ऑफ द माउंटेन से फुट ऑफ द माउंटेन तक आएगा तो जो हमारा टॉप ऑफ द माउंटेन पर होगा वहाँ से सेडिमेंट्स ये ग्लेशियर उठाने वाला है। इसलिए टॉप ऑफ द माउंटेन पर इरोजनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म बनेगा एंड नीचे फुट ऑफ द माउंटेन पर बनेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इसमें भी गाइस बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। आपने वाटरफॉल के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर बन जाते हैं हैंगिंग वाटरफॉल्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। तो गाइज अगर जो हमारे ग्लेशियर है वो किसी प्लेट्यू पर मूव करे तो वहाँ पर यू शेप्ड वैलीज बन जाती हैं, ड्रमलिन्स भी बनते हैं। गाइज आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप ये पूरी लेक्चर सीरीज देख लोगे तो आपको हर एक लैंडफॉर्म के बारे में अच्छे से पता होगा एंड इवन अगर आपको किसी भी लैंडफॉर्म की बाद में इमेज दिखा दी जाएगी तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सा लैंडफॉर्म है ये। So guys, if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you.